अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टर। दोस्तों, आज हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, स्पीड के कंपैरिजन है ओप्पो F11 और Realme 3 Pro। Realme 3 Pro को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये जो है एक ही जैसी कंपनी से, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम मिलता है, लेकिन यहाँ देखना ये है कि क्या ओप्पो F11 वैल्यू फॉर मनी है या Realme 3 Pro। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंपैरिजन। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, यहाँ है हमारे पास ओप्पो F11। ओप्पो F11 का 6GB वाला वेरिएंट रिसेंटली लॉन्च किया गया है। 4GB और 64GB की प्राइस की बात की जाए तो 40,000 मिलता है, और 6GB 64GB हमें कुछ 45,000 रुपये की इनवाइस में मिलता है। डिस्काउंट बाकी मार्केट में आपको पता है कि मिल जाता है। अगर बात की जाए Realme 3 Pro की, तो यहाँ हमें दो वेरिएंट मिलते हैं। 4GB 64GB जो कि 35,000 रुपये की रेंज में मिलता है। 6GB 128GB हमें मिलता है कुछ 40,000 रुपये की रेंज में। तो प्राइस वाइज Realme 3 Pro थोड़ा सा बेहतर होगा F11 से। बाकी हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, स्पीड टेस्ट है, तो यहाँ हम प्रोसेसर की बात करेंगे और बेंचमार्क स्कोर्स की बात करेंगे। और यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस नज़र आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही फ़ोन्स में वर्जन 6.0 मिलता है। एंड्रॉयड पाई मिलता है हमें अनबॉक्स करते ही 2019 से। आपको एंड्रॉयड क्यू की भी अपडेट आ जाएगी आगे, लेकिन अपडेट की बात अगर की जाए तो आपको स्नैपड्रैगन 710 में अपडेट मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको हीलियो P70 में एंड्रॉयड क्यू की अपडेट ना मिले। ओप्पो वाला वेरिएंट है मेरे पास ओप्पो F11 4GB वाला, और यहाँ मेरे पास जो Realme वाला वेरिएंट है 6GB है। और यहाँ रोम मिल जाती है हमें ओप्पो F11 में 64GB, और यहाँ मिलती है 128GB। अगर प्रोसेसर की बात की जाए, हीलियो P70 मिलता है, 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है ओप्पो F11 में। यहाँ Realme 3 Pro में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 710 जो कि 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। एड्रीनो 616 का GPU मिलता है, और यहाँ हमें मिल जाता है माली वाला GPU। हम बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ अगर बेंचमार्क स्कोर्स को निकाला जाए दोनों ही फ़ोन्स के, तो क्लियरली हमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ जो ओप्पो F11 है वो स्कोर करता है 1,48,819 का, काफ़ी बेहतर स्कोर है। और अगर बात की जाए Realme 3 Pro प्रोसेसर के स्नैपड्रैगन 710 की, तो ये स्कोर करता है यहाँ पर 1,54,645। तो स्कोर में आपको 6-7 हज़ार का डिफरेंस मिलेगा। बाकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आपके सामने, एंड्रॉयड पाई मिल रहा है, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0, हीलियो P70 है ओप्पो F11 में। यहाँ हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 710, 616 एड्रीनो GPU मिलता है। Realme 3 Pro में माली G72 MP3 वाला GPU मिलता है हमें ओप्पो F11 में। दोनों ही फोन्स में 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है। यहाँ 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले है ओप्पो F11 में, 6.3 इंचज़ का डिस्प्ले है यहाँ पर Realme 3 में। और बाकी बैटरी की बात कर ली जाए तो आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है ओप्पो F11 में, 4045 की Realme 3 Pro में। दोनों ही फ़ोन में आपको वोक चार्जिंग 3.0 का क्विक चार्ज का सपोर्ट मिलता है। काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। हम स्पीड टेस्ट की बात करते हैं, देखते हैं किस फ़ोन में परफॉर्मेंस अच्छी है। यहाँ हमें ओप्पो F11 में हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से ओप्पो F11 का एक USP पॉइंट बढ़ जाता है, अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ हमें Realme गेम स्पेस के नाम से भी ऑप्शन मिलती है। खैर, ओप्पो के फ़ोन के अंदर भी हमें ओप्पो गेम स्पेस के साथ मिल जाती है ऑप्शन। तो यहाँ टैब्स को हम क्लोज करते हैं, दोनों ही फ़ोन्स के टैब्स हो चुकी हैं यहाँ पर अब टोटली क्लोज, टैब कोई भी ओपन नहीं है। और अगर वाईफाई देखा जाए तो सेम नेटवर्क से कनेक्ट है। हम स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले फिंगरप्रिंट सेंसर को अगर हम लोग कर लें यहाँ पर चेकआउट, तो यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फ़ोन्स का काफ़ी क्विक है। मैनुअल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है रियर साइड से। और अगर फेस अनलॉक की बात कर ली जाए तो फेस भी मैं ऐड कर चुका हूँ दोनों ही फ़ोन्स में, तो फेस अनलॉकिंग भी दोनों ही फ़ोन्स का काफ़ी क्विक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसा मिलता है तो दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पर क्विक काम कर रहे हैं। हम बूटअप टेस्ट को भी चेक कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन्स को हम यहाँ पर बूटअप करते हैं, रीबूट करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन रीबूट होता है पहले। तो यहाँ ये दोनों ही रीबूटिंग पर चले गए। तो यहाँ ओप्पो F11 जो है वो पहले रीबूट हुआ और थोड़ा सा टाइम लिया Realme 3 Pro में। बहरहाल ओप्पो 4GB रैम है और यहाँ 6GB है, थोड़ा सा अनफेयर होगा, लेकिन ओप्पो ने क्लियरली बीट किया यहाँ पर रीबूटिंग टेस्ट में। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉकिंग सेम था। हम टैब्स को दोबारा चेक करते हैं, क्लोज है। हम अपना स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कस्टम ऐप्स जो बिल्ट इन फ़ोन्स के अंदर आती हैं, डायलर को रन करेंगे
और यहाँ Oppo F11 लिटरली थोड़ा सा आगे रहा। अगर बात की जाए मैसेजिंग की ऐप की, तो यहाँ मैसेजिंग भी आपको दोनों ही फ़ोन्स में सेम टाइम में हुई। मुझे लगा था कि लिटरली थोड़ा सा पहले Oppo F11 ने ऑप्टिमाइज़ किया पहले। अगर कैमरा ऐप की बात करें तो यहाँ Realme 3 Pro ने कैमरा ऐप को पहले एक्टिवेट किया और थोड़ा सा लेट हुआ Oppo F11 में। और अगर बात की जाए यहाँ पर सेटिंग की, तो सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी Realme 3 Pro थोड़ा सा बेहतर रहा। ये बात होगी कस्टम ऐप्स की। हम प्ले स्टोर को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि प्ले स्टोर भी इंक्लूड होता है यहीं पे। तो प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि प्ले स्टोर को कौन ऑप्टिमाइज़ करता है पहले। तो Oppo F11 पहले ऑप्टिमाइज़ करके बैठा है। और अब स्टार्ट करते हैं हम एक अपना प्रॉपर स्पीड टेस्ट। कस्टम ऐप्स की बात होगी। सबसे पहले हम डाटा शेयरिंग ऐप ज़ैपिया पे करेंगे क्लिक और देखते ये है कि ज़ैपिया को कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ Oppo F11 जो है वो पहले ऑप्टिमाइज़ करता है। Realme 3 Pro थोड़ा सा लेट ऑप्टिमाइज़ किया Realme 3 Pro ने। अगर बात की जाए यहाँ पर अगली डाटा शेयरिंग ऐप की, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं शेयरिट को इंक्लूड करता हूँ और यहाँ क्लिक हो चुका है दोनों ही फ़ोन्स में। अब देखते ये हैं कि शेयरिट किस फ़ोन में पहले चलता है। तो यहाँ भी Oppo F11 जो है वो ज़्यादा फास्ट नज़र आया मुझे Realme 3 Pro से। तो मिनिमाइज़ करते हैं ताकि हम बाद में रैम मैनेजमेंट को भी चेक कर सकें। हम चेक करते हैं यहाँ पर अगली ऐप को। अगली ऐप हम इंक्लूड करते हैं सबवे सर्फर गेम्स की ऐप की तरफ आते हैं और यहाँ आपको वही Oppo गेम स्पेस ऑप्शन, यहाँ Realme गेम स्पेस ऑप्शन मिल जाती है। और गेम स्पेस के ऑप्शन में आप जाके कुछ कॉल्स वगैरह को भी होल्ड आउट कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन वगैरह ना आए, गेम खेलते हुए डिस्टर्ब ना करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ गेम में भी Oppo F11 जो है वो थोड़ा सा आगे रहा Realme 3 Pro से। और यहाँ हम इस ऐप को क्लोज़ कर लेते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि हम बाद में रैम मैनेजमेंट भी चेक कर सकें कि फ़ोन में हमें रैम मैनेजमेंट कैसी मिलती है, क्या ये ऐप वहीं से मिलती है। अगली ऐप हम क्लिक करेंगे स्मैशिट पर और ताकि चेक कर सकें हम लोग कि यहाँ स्मैशिट को कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ Realme 3 Pro आगे गया, थोड़ा सा पहले ऑप्टिमाइज़ किया Realme 3 Pro ने। और यहाँ पर Oppo F11 ने ज़रा सा टाइम लिया। अगर बात करें यहाँ पर हम अपनी अगली ऐप की, तो अगली ऐप हम पिन आउट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि पिन आउट को कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ Realme 3 Pro थोड़ा सा आगे रहा और Oppo F11 रहा पीछे। बात होगी थोड़ी सी गेम्स ऐप की। ये लाइटर गेम्स ऐप हैं, इनको हम लोग ऑनलाइन ना भी खेलें तो हमारा कोई इशू नहीं है, हम इनको ऑफलाइन भी खेल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा हम सोशल मीडिया ऐप्स की। तो यहाँ पर वाइबर को रन करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि वाइबर किस फ़ोन में होता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ Realme 3 Pro थोड़ा सा आगे रहा। ट्विटर की ऐप की बात करें तो ट्विटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी Realme 3 Pro थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन में नज़र आया। अगर बात की जाए फेसबुक की, तो यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ फेसबुक में भी Realme 3 Pro थोड़ा सा बेहतर रहा। और अगर बात की जाए स्नैपचैट की, यहाँ आपको Oppo F11 नैनो सेकेंड्स पहले ऑप्टिमाइज्ड पहले नज़र आया। अगर बात की जाए यहाँ पर हम YouTube को चेक करते हैं, YouTube पे करते हैं क्लिक और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है YouTube को ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ Realme 3 Pro लिटरली आगे रहा और ये कुछ व्लॉग के सीन है। और यहाँ पर हम ये एक ऐड है टेलेनॉर की, हम प्ले करके छोड़ देते हैं। और यहाँ अगर आपको चलते चलते बताता चलूँ कि स्पीकर क्वालिटी मुझे Oppo F11 से ज़्यादा लाउड नज़र आई Realme 3 Pro की, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। हम अपनी सोशल मीडिया की ऐप की आखिरी ऐप की बात कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पर करते हैं क्लिक और देखते हैं कि इंस्टाग्राम को कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ इंस्टाग्राम हमारे Realme 3 Pro में थोड़ा सा लिटरली पहले ऑन हुआ। अगर अब बात कर लें हम थोड़ी सी, जो हम ट्रैवल करते हैं या ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या हम ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं इस तरह की ऐप की, तो फूड पांडा को रन करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है फूड पांडा को ऑप्टिमाइज़ पहले। आजकल मोस्टली लोग ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ Realme 3 Pro काफ़ी पहले इस फ़ोन को, इस एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर चुका है। Oppo F11 थोड़ा सा मेहनत कर रहा है और Oppo F11 फाइनली अब हुई। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि सर्वर जो है वो भी थोड़े से स्लो होते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम ले जाता है। लेकिन नॉर्मली Oppo F11 इतना लेट नहीं करता। अगर हम बात कर लें अपनी अगली ऐप की, तो अगली करीम की ऐप है जो कि हम लोग ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ करीम की ऐप जो है वो आपको Realme 3 Pro में थोड़ी सी पहले ऑन होती हुई नज़र आई। हालांकि ये मुझसे नोटिफिकेशन मांग रहा था Oppo F11। हम बात कर लेते हैं अपनी फाइनल और आखिरी ऐप की। जैसा कि आप सब जानते हैं PUBG का आजकल बड़ा रुझान है, तो PUBG पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि PUBG को कौन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ फाइनली क्लिक हो चुका है दोनों ही फ़ोन्स पर। दोनों ही फ़ोन्स में आपको जो सेम ऑप्शन देखने को मिलती है, यहाँ सिर्फ Oppo लिखा हुआ है, यहाँ Realme लिखा हुआ है, बाकी गेम स्पेस का ऑप्शन सेम मिलता है। अब देखते हैं कि PUBG को कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइज़ करता है पहले।
सो दोस्तों यहाँ पर Oppo F11 की हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी काम आ रही है और Realme 3 Pro हालांकि 6 GB का रैम और रोम का वेरिएंट होने का 128 GB रोम का वेरिएंट होने के बावजूद थोड़ा सा लेट ऑन हुआ और यहाँ आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इवन आपको F11 में थोड़ा सा स्क्रीन डिस्प्ले भी बड़ा मिलता है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम हाई के साथ HDR पर नहीं जाएगा, हमें मैक्सिमम ग्राफिक्स मिलेंगे HD वाले। लेकिन Realme ये कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली आगे आपको कुछ अपडेट ऐसी मिल जाए जैसे HDR का मोड भी आ जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल Oppo में भी आपको सेम यही ऑप्शन देखने को मिलेगी। ग्राफिक्स आपको मैक्सिमम हाई के साथ HD मिलते हैं। डेडिकेटेड एक वीडियो दे देंगे यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स की, PUBG खेलते हुए कि हमें दोनों ही फ़ोन्स में बैटरी बैकअप क्या मिलता है और PUBG के ग्राफिक्स कैसे मिलते हैं, स्मूथनेस कैसे मिलती है। ये बात होगी स्पीड टेस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रैम मैनेजमेंट की। वैसे तो स्पीड टेस्ट में दोनों ही फ़ोन कभी वो आगे है Realme 3 Pro, कभी Oppo F11, ऑप्टिमाइजेशन तकरीबन सेम मिल रही है। अगर हम बात करें रैम मैनेजमेंट की तो अब ये देखते हैं कि स्नैपड्रैगन 710 जो है वो प्रॉपर काम करता है या काम करता है हमारा Helio P70 बेटर। तो यहाँ हम यूट्यूब की ऐप को चेक करते हैं पहले Oppo में। तो यहाँ YouTube हमें वहीं से मिल रहा है Oppo में। और अगर बात की जाए यहाँ पर Realme में तो सेम ही हमें वही ऑप्शन जो मिल रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर हमने सबवे सफ़र को चलते हुए छोड़ा था, Oppo में चेक करते हैं तो यहाँ दोबारा से लोड कर रहा है गेम स्पेस वाला जो सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ऐसा करता है कि जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए उसको मिनिमाइज़ कर देता है या उसको रिमूव कर देता है रैम मैनेजमेंट से। ये एक प्लस पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हम लोग गेम्स को छोड़ देते हैं खेलते हुए और उस चीज़ की वजह से बैटरी हमें जो है वो ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ रैम मैनेजमेंट भी तकरीबन दोनों ही फ़ोन्स की सेम है। हम एक दफ़ा दोबारा एक ऐप को चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी फूड पांडा वाली ऐप को। तो ये एप्लीकेशंस जो है ये आपकी रैम मैनेजमेंट में अवेलेबल है। बाकी दोनों ही फ़ोन्स का यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है Realme 3 Pro दोबारा लोड करने में। बाकी यहाँ पर रैम मैनेजमेंट सेम है, स्पीड तकरीबन सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है। चॉइस अप टू यू। अगर आप Oppo के फॉलोअर हैं तो Oppo का F11 वाकई ही बहुत अच्छी डिवाइस है। लेकिन थोड़ी सी प्राइस का अगर डिफरेंस देखा जाए तो Realme 3 Pro पूरा का पूरा अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है Oppo F11 की निस्बत। लेकिन इस स्पीड टेस्ट को बनाने के बाद Oppo F11 के बारे में मेरी राय और बढ़ गई, बेहतर बढ़ गई कि Oppo F11 का 4GB वाला वेरिएंट है, Helio P70 है, लेकिन यहाँ जो हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी है वो टोटली कम्पीट कर रही है स्नैपड्रैगन 710 को। अब देखना ये है कि आगे कैमरा कंपैरिजन में ये दोनों फ़ोन कैसे हैं और बैटरी टेस्ट में कैसे हैं, और आगे एक दो टेस्ट इनके और भी आ जाएंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल कैमरा कंपैरिजन चाहिए इन दोनों ही फ़ोन्स का, या आपको चाहिए थोड़ा सा चार्जिंग वाला कंपैरिजन। मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। आपको इंशाल्लाह वेरी सुन मेरे चैनल पर वो कंपैरिजन भी मिल जाएगा। ओके जी दोस्तों, ये था कंपैरिजन स्पीड का। Oppo F11 ने काफ़ी बेहतर काम किया, मुझे काफ़ी बेटर लगा Oppo F11। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि Oppo F11 मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लगती है। लेकिन अभी कोई डिसाइड मत कीजिएगा। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर डिवाइस को बाय करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कैमरा के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो इन दोनों ही फ़ोन्स का आपको कैमरा कंपैरिजन भी मिल जाएगा। बाकी Realme 3 Pro भी कहीं से कम नहीं नज़र आया, लेकिन मुझे पर्सनली Oppo F11 ने काफ़ी ज़्यादा हैरान किया अपनी स्पीड के साथ। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, कैसी लगी आपको स्पीड दोनों ही फ़ोन्स की? कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप Realme 3 Pro या Oppo F11 को कंपेयर करना चाह रहे हैं किसी और फ़ोन से तो उसको भी सजेस्ट कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।